अभी ये वीडियो में हम सेम कैलकुलेशन करेंगे बट इस टाइम इंडिपेंडेंट सैंपल का करेंगे। हमने लास्ट टाइम पे एग्जांपल यूज़ किया था कि हम और हमारा फ्रेंड एक शूटिंग गेम खेल रहे हैं और हम दोनों के स्कोर है, पर ये टाइम पे ना मैप अलग है और एनिमीज़ भी अलग है। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से अलग है। वो टाइम पे क्या था, मैप भी सेम थे, एनिमीज़ भी सेम थे। तो आपके स्कोर देखो क्या आ रहे हैं। आपने खेला था, समझो मंडे को खेल लिया आपने गेम, तो आपका ये स्कोर आया, ये स्कोर आया, आपके फ्रेंड का ये स्कोर आया, उसने ट्यूसडे को खेला। तो हमें देखने का है कि हम अपने फ्रेंड से बेटर है क्या। अभी नल हाइपोथेसिस क्या बोल रहा है, बेटर नहीं हो, दोनों भी सेम हो, मतलब ज़ीरो। हम क्या बोल रहे हैं, ज़ीरो तो नहीं हो सकता, या तो मैं अच्छा हूँ या तो मैं बेकार हूँ। ठीक है, तो ज़ीरो नहीं हो सकता। तो हमें टेस्ट करना है हाइपोथेटिकल टेस्टिंग। तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने लास्ट वीडियो में देखा था, मैं आपको एकदम शॉर्ट में सबसे पहले बताता हूँ। हम डिफरेंस निकालते थे, फिर वो डिफरेंस का मीन निकालते थे, और वो मीन से हम वेरिएंस निकालते थे, फिर वो वेरिएंस से हम स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते थे, स्टैंडर्ड डिविएशन से हम स्टैंडर्ड एरर निकालते थे, स्टैंडर्ड एरर से हम टेस्ट स्टैटिस्टिक निकालते थे और रिजेक्ट करते थे। इतना लंबा प्रोसीजर करते थे तब जाके हम हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग को रिजेक्ट कर सकते थे। अभी मैं आपको एक शॉर्टकट वे में बताऊंगा इसको, और ये बस इंडिपेंडेंट सैंपल्स पे काम करता है ये शॉर्टकट वे। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले ना आप सेकंड करो और डेटा करो, और जो भी डेटा है उसको क्लियर कर दो। अभी डेटा में आपको नंबर्स इनपुट करना है, 12, 9, 10 ऐसा। ठीक है, तो आपका स्कोर था 12, तो आपके फ्रेंड का स्कोर था 9। आपका स्कोर था 10, तो आपके फ्रेंड का स्कोर था 8। आपका स्कोर था 11, तो आपके फ्रेंड का स्कोर था 10। 13, 9, 12, 7। जब आपका डेटा इनपुट करके हो गया, हम सेकंड करेंगे और स्टैट्स में जाएंगे। तो ये LIN आता है, लीन मतलब लीनियर रिग्रेशन। अगर आपके इसमें नहीं आ रहा है तो आप सेकंड एंटर, सेकंड एंटर, सेकंड एंटर करते रहो जब तक आपको ये नहीं आ रहा है। अभी नीचे का एरो प्रेस करो, हमारा सैंपल हमें मिला। अभी देखो ये मीन, आपका मीन, ठीक है, यू लिखता हूँ, और आपका मीन जो था वो 11.6 था। अभी फ्रेंड का मीन देखते क्या आ रहा है। नीचे जाओ, नीचे जाओ, देखो ये आपके फ्रेंड का मीन है 8.6। तो यहाँ पे लिख दो 8.6। मैं इसको मीन का सिंबल दे देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ तक तो हम निकाल लिए ये प्रोसीजर से। अभी देखते हैं हम ये निकाल पाते क्या। ठीक है, तो u वापस से लिखता हूँ, आपका वेरिएंस और फ्रेंड का वेरिएंस देखते हैं निकाल पाते क्या हम इससे। वापस ऊपर आओ, जहाँ पे आपका मीन था इसके नीचे देखो ये सैम्पल स्टैंडर्ड डिविएशन है आपका 1.142। हम इसको स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर क्या होता है, वेरिएंस। इसका मत करना, ये पॉपुलेशन है, वी आर वर्किंग ऑन सैम्पल्स, तो इसका करना। इसको स्क्वायर करो और स्टोर करके रख लो इसको, स्टोर 1। अभी आपके फ्रेंड का वेरिएंस भी देख लेते हैं। अभी आपके फ्रेंड का वेरिएंस निकालेंगे स्क्वायर करके, सेम आया है, स्टोर 2। ओके, तो हमारे पास वेरिएंस भी आ गया। यहाँ पे इनपुट कर लो 1.30। 1.30 मतलब हम यहाँ तक पहुँच गए। हमें अभी क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है। बट ये दो अलग अलग वेरिएंस है ना, ये आपका वेरिएंस है और ये आपके फ्रेंड का वेरिएंस है। तो हमें इसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए ये दोनों वेरिएंस को पुल करना पड़ेगा। ओके, सो वी हैव टू पुल दिस वेरिएंस। पुल कैसे करते हैं हम वेरिएंस को, जो भी आपका नंबर ऑफ सैंपल्स है ना, 5 सैंपल्स है ना आपके केस में, तो आप n-1 करके 4 ले लो। जैसे हम नॉर्मल भी वेरिएंस में करते थे, क्या करते थे सैंपल वेरिएंस में, ऑब्जर्वेशन माइनस मीन अपॉन n-1, यही करते थे ना। तो इधर भी यही कर रहे हैं हम, बट हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो n-1 है ना उसको ऊपर ले रहे हैं, क्योंकि हम दोनों को ऐड करने वाले। तो 4
प्लस आपका वेरिएंस प्लस 4 प्लस आपके फ्रेंड का वेरिएंस। ओके, अब n-1 किए थे ना हमने लास्ट टाइम, बट अभी ये तो आपका हो गया u, आपके फ्रेंड का भी हम सेम करेंगे ना, ऐसे ही करेंगे ना आपके फ्रेंड के लिए भी n-1। तो कितने बार -1 कर रहे हैं हम, n-1 2 बार कर रहे हैं ना, तो इधर n-2 हो जाएगा। अभी इसको ऐड करो अपने कैलकुलेटर में, 4 इंटू 1.30, एक मिनट, 4 इंटू 1.30, स्टोर करो, वापस से वही करेंगे। तो रिकलेक्ट 1 प्लस रिकलेक्ट 1 कितना होता है हमारा, 10.4 डिवाइडेड बाय n-2। सैम्पल्स कितने हैं हमारे, मेरे 5 है, इसके 5 है, पर -2 कर रहे हैं रिस्क फैक्टर को देखकर, तो इधर नीचे 8 होता है और ऊपर हमारा क्या आ रहा है 10.4। तो हम जब 10.4 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो कितना हमारा कैलकुलेशन आएगा, 10.4 डिवाइडेड बाय 8 गिव्स अस 1.30। मतलब हम दोनों का पुल्ड वेरिएंस, दोनों का वेरिएंस मिला के भी 1.30 है। तो जब दोनों का वेरिएंस 1.30 है तो दोनों का स्टैंडर्ड डिविएशन क्या आएगा, बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड एरर, तो हमको ये स्टैंडर्ड डिविएशन जानना पड़ेगा ना। तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लो वेरिएंस का, तो कैलकुलेटर ओपन करो और इसका स्क्वायर रूट निकालो। ये आपका आ गया स्टैंडर्ड डिविएशन 1.1402, 1.1402, मतलब दोनों का मिला के स्टैंडर्ड डिविएशन इतना है। अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड एरर। तो हमारा ऑलमोस्ट 80% ऑफ द टेस्टिंग हो गया हाइपोथेसिस का, तो हम लास्ट का कैलकुलेशन करते हैं। ये हटा देंगे, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली मीन की ज़रूरत है हमको, ये इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम यही हटा देंगे। मैं बताता हूँ आपको हमें मीन वापस से क्यों चाहिए ये वाला। अभी देखो स्टैंडर्ड एरर कैसे कैलकुलेट कर रहे थे हम पहले वाले इसमें, हम क्या कर रहे थे, स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन रूट ऑफ n कर रहे थे, राइट। बट इसमें थोड़ा अलग करेंगे, इसमें हम दोनों का स्टैंडर्ड डिविएशन मिला के लेंगे। जो पुल्ड स्टैंडर्ड डिविएशन था इधर क्या था 1.1402, बट ये नहीं करेंगे जैसा इधर कर रहे थे ना, क्योंकि ये दो अलग अलग है ना। तो एक बड़ा सा स्क्वायर रूट लेंगे और 1/5 प्लस 1/5। अभी आप सोचते होंगे हम ऐसा क्यों किए, इस तरीके से क्यों नहीं किए। तो देखो जब हम ना इधर क्या कर रहे हैं, मेरा मीन और मेरे फ्रेंड के मीन को मैं माइनस कर रहा हूँ, हमारे डिफरेंस को मैं माइनस कर रहा हूँ ना। जब हमारे डिफरेंस को माइनस कर रहा हूँ तो हमारे वेरिएंस को मुझे ऐड करना पड़ेगा, तब जाके ही कैलकुलेट होगा, क्योंकि हम दोनों के रिस्क को भी मिलाना पड़ेगा जब दोनों का एक ही साथ देख रहा हूँ। तो ये मेरा वेरिएंस है और ये मेरे फ्रेंड का वेरिएंस है, तो मेरा एक वेरिएंस और मेरे फ्रेंड का एक वेरिएंस, इसके लिए न्यूमरेटर में 1 ऐड हो रहा है। ये मेरा 5 सैंपल, ये मेरे फ्रेंड का 5 सैंपल, इसके लिए डिनोमिनेटर में 5 आ रहा है। तो अभी इसको कैलकुलेट करके देखो, तो ये जो हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन है उसको मैं स्टोर करके रखूँगा। और अभी देखते कैलकुलेशन अपना, 1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 0.4 आया। इसका स्क्वायर रूट निकालने का है, पहले मैंने ब्रैकेट सॉल्व किया और अभी उसका स्क्वायर रूट निकाल लिया, स्टोर 2। तो अभी मेरे को क्या करना है, बस स्क्वायर रूट वाला ये मसला तो मैंने सॉल्व कर लिया। तो जो मेरा नंबर है उससे मेरे को ये जो मेरा नंबर कैलकुलेट होके आया है उसको मल्टीप्लाई करने का है। तो यहाँ पे क्या है 0.6325, तो 0.6325 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा। तो देखते हैं, इसको भी मैं स्टोर कर दिया, स्टोर 2। तो रिकलेक्ट 1 इंटू रिकलेक्ट 2, 0.7211, ये क्या आ गया मेरा 0.7211 मेरा स्टैंडर्ड एरर आ गया। मतलब अभी मेरा कितना कंप्लीट हुआ है, ये ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट हो गया हाइपोथेटिकल टेस्टिंग। अभी हमें क्या कैलकुलेट करने का है, अपना मेन चीज़ जिसके बेसिस पर हम जज करेंगे कि रिजेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं हाइपोथेटिकल टेस्टिंग को। तो देखते हैं, स्टैंडर्ड एरर भी मिल गया हमें,
टी स्टैट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, अपना जो मीन है ना, अपना जो मीन आया है और जो नल हाइपोथेसिस बोल रहा है उसको माइनस करेंगे, मतलब मेरा मीन माइनस नल हाइपोथेसिस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। एरर का चांसेस होते हैं ना, बट ये केस में क्या हो रहा है, मैं मेरा मीन डिफरेंस देख रहा हूँ। तो योर मीन, वाई मतलब योर, समझो आपका मीन माइनस आपके दोस्त का मीन, एफ मतलब आपके दोस्त का मीन, -0, ठीक है। ये माइनस हो रहा है और ये नल हाइपोथेसिस भी माइनस हो रहा है डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। तो -0 नल हाइपोथेसिस को आप भूल ही जाओ, क्योंकि 0 है ना नल हाइपोथेसिस, इसको देखो ही मत, इसको देखो। तो आपका मीन क्या था, हमने कैलकुलेट किए थे, योर मीन 11.6 माइनस आपके फ्रेंड का मीन 8.6 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ 0.7211। इसको कैलकुलेट करके देखो अपने कैलकुलेटर में। सबसे पहले ये जो स्टैंडर्ड एरर है उसको स्टोर करो, मैंने 3 पे स्टोर किया हो मेरे स्टैंडर्ड एरर को। 11.6 माइनस 8.6 इज इक्वल टू, ये मेरे मीन का डिफरेंस है, डिवाइडेड बाय, मैंने 3 पे स्टोर किया तो रिकलेक्ट 3 इज इक्वल टू 4.16 के आसपास मुझे मेरा कैलकुलेशन आ रहा है, इज इक्वल टू 4.1603। अब ये क्या, अब मैं कह रहा हूँ कि 0 तो हो नहीं सकता, या तो ज़्यादा है या तो कम है, मतलब क्या, टू टेल टेस्ट, मतलब इधर भी आ सकता है पॉजिटिव में, नेगेटिव में भी आ सकता है। मेरा आंसर क्या आया, पॉजिटिव आया, पॉजिटिव 4.16। तो देखते हैं हम यहाँ पे किधर आएगा। लास्ट टाइम हमने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n-1 लिया था, क्योंकि हम एक ही जन का देख रहे थे मीन, अभी हम दोनों का देख रहे, तो मेरे को n-2 लेना पड़ेगा। तो मेरा कितना, दोनों का सैंपल है मिला के, इसका 5 और इसका 5, मतलब 10, 10 में से 2 गया तो 8, मतलब मैं इधर देखूंगा। अभी 0.5 पे देख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि 1 टेल जो होता है ना वो 0.025 है मेरा, तो दोनों मिला के कितना होगा टोटल मेरा यहाँ पे 0.05। तो मैं यहाँ पे देखूंगा कितना, 8 पे 0.05 कितना आ रहा है, तो मेरा आ रहा है 2.306। ये नंबर जो है 2.306, ये मेरा आ रहा है क्रिटिकल वैल्यू, इसको बोलते हैं क्रिटिकल वैल्यू। तो क्या मेरा टेस्ट स्टैटिस्टिक मेरे क्रिटिकल वैल्यू से बड़ा है, ऑब्वियसली बड़ा है। तो क्या मैं नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकता हूँ कि दोनों भी सेम स्किल्ड है, अशरफ या फिर आपका जो भी नाम है, अर्जुन, अर्जुन नाम रख लेते, ठीक है, अर्जुन और रोहन, अर्जुन और रोहन है, ठीक है। तो क्या अर्जुन और रोहन का स्किल्स सेम है, या अर्जुन का स्किल्स रोहन से बेहतर है या बेकार है? तो ऑब्वियसली मेरा टेस्ट स्टैटिस्टिक ज़्यादा आया, तो अर्जुन का स्किल्स क्या है यहाँ पे, उससे बेटर है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकता हूँ और मेरा जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसको मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ। इस तरीके से हम इसके कैलकुलेशंस को सॉल्व करेंगे।